नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत से कोसों मील दूर सऊदी अरब एक ऐसा इस्लामिक मुल्क है जो अरब दुनिया का बादशाह है। यहाँ की सरजमीन 95% रेतीली है और कहते हैं कि यहाँ पानी से भी सस्ता तेल है क्योंकि यहाँ एक भी नदी नहीं है। यहीं पर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, यहीं पर मक्का की अल मस्जिद अन नवाबी मौजूद है और इस कारण यहाँ हज यात्रा के लिए दुनिया भर से सोचे मुसलमानों की एक अच्छी खासी आबादी हर साल यहाँ आती है। 3.5 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क का अपना कोई संविधान नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से शरिया कानून पर चलता है। और ऐसे में शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि सऊदी अरब की जड़ें हिंदू धर्म से जुड़ी हैं, या सऊदी अरब जहाँ से इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में फैला, क्या वहाँ कभी हिंदुत्व का परचम लहराया होगा? सऊदी अरब का हिंदू धर्म से कहीं कोई कनेक्शन है या नहीं, ये सवाल इसलिए इस बार पूछे जा रहे हैं क्योंकि एक बार फिर सऊदी की रेगिस्तानी जमीन से 8000 साल पुराना सांस्कृतिक खजाना सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल हो रहा है, या फिर यूं कहें कि इस्लाम की जमीन से 8000 साल पुराना हिंदू मंदिर बाहर आया है। कुछ समय पहले सऊदी अरब की राजधानी रियाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखने के बाद क्या हिंदू और क्या मुसलमान, हर कोई अचंभित रह गया। जी हाँ, रियाद के तटीय शहर की खुदाई में से 8000 साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर मिला। ना सिर्फ देखिए मंदिर से जुड़े प्रतीक चिन्ह मिले, बल्कि कई शिलालेख भी पाए गए। सऊदी अरब की पुरातत्वविदों की जो टीम है, उन्होंने बकायदा नई तकनीक वाली मशीनों के साथ इस मंदिर की खोज अल्फा साइट पर की और अपनी इसी खोज को लेकर सऊदी गैजेट, जो उनका न्यूज़पेपर है, उसमें ये बात बताई। अल्फा का ये इलाका पुरातात्विक विभाग के लोगों के लिए बीते 40 वर्षों से हॉटस्पॉट बना हुआ है। सर्वे साइट पर कई खोजों के साथ हुई सबसे अहम खोज इस मंदिर की है, जिसके ध्वस्त परिसर से एक वेदी के कुछ हिस्सों के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ उस समय ऐसे लोग रहते थे जिनके जीवन में पूजा पाठ और यज्ञ जैसे अनुष्ठानों का काफी महत्व रहा होगा। इस मंदिर का नाम रॉक कट मंदिर बताया जा रहा है, जो माउंट तुवाई के किनारे पर स्थित है, जिसे अब अल्फा के नाम से जाना जाता है। अब तक आए नतीजों के मुताबिक अल्फा के लोग बड़े धार्मिक थे। खुदाई में एक ऐसा शिलालेख मिला है जिससे अल्फा के एक देवता कहल के होने की पुष्टि होती है। इसी साइट पर एक प्राचीन बड़े शहर का पता चला है जिसके कोने पर कुछ मीनारें बनी हैं। इसी शोध के आधार पर दुनिया के सबसे शुष्क जमीन और कठोर रेगिस्तानी वातावरण में नहरों, पानी के कुंड और सैकड़ों गड्ढों समेत क्षेत्र में जटिल सिंचाई प्रणाली का भी खुलासा हुआ है। यहाँ पहले हुए शोध की रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में हजारों साल से मंदिर और मूर्ति पूजा का कल्चर रहा होगा। हालांकि जिस जगह मंदिर से जुड़े सबूत मिले थे, वहीं से मानव बस्तियों के अवशेषों के बारे में भी पता चला। तो इस साइट पर हुए शोध के दौरान मंदिर के बेहद नजदीक 2807 कब्रें होने का भी खुलासा हुआ। हालांकि कब्र में दफन मरने वाले किस धर्म के मानने वाले थे, इस पर से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। हालांकि इतना जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ मिली कब्रें अलग अलग समय की होंगी। तो सोचिए कि 8000 साल पुराने इस सांस्कृतिक खजाने के मिल जाने से सऊदी अरब इस वक्त इंटरनेशनल न्यूज की सुर्खियों में भी बना रहा, क्योंकि जिसकी रेगिस्तान जमीन में एक बूंद पानी भी ढूंढने पर ना मिले, सोचिए वहां से सदियों पुराना मंदिर मिलना, रेत में छिपे एक भव्य शहर का निकलना और मानव बस्तियों के अवशेषों का मिलना हैरान तो करता है। बहरहाल इस खोज के बाद से ही यही सवाल किए जा रहे हैं कि क्या अरब जगत कभी हिंदू संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा होगा। फिलहाल तो देखिए, सऊदी की वास्तविक तस्वीर ये कहती है कि सऊदी अरब में ना ही कोई हिंदू मंदिर है इस वक्त, ना ही कोई गुरुद्वारा है और ना ही कोई चर्च। मस्जिदों के अलावा यहाँ किसी भी अन्य धर्म का कोई भी पूजा स्थल मौजूद बिल्कुल भी नहीं है, और जो कि हिंदुओं की एक अच्छी खासी आबादी सऊदी अरब में बसती है। और इसलिए भारतीय हिंदुओं को लेकर सऊदी अरब ये साफ साफ कहता है कि जब अरब दुनिया के पास कुछ नहीं था तो उसके साथ भारतीय थे, और आज अरब दुनिया के पास लगभग सभी चीजें हैं तो भी उसके साथ भारतीय हैं। फिलहाल इस्लाम की धरती से निकले 8000 साल पुराने इस सांस्कृतिक खजाने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।